कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन जुया से होती है, जो जागती है और उसे पता चलता है कि वह बिना कपड़ों के है। तभी वो अपने पास में हमारे हीरो को देखती है, जिसका नाम थिंग है, जो काफी हैंडसम है, उसके साथ साथ कोल्ड हार्टेड है। जुया को याद आता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे कल रात शराब पिलाई और उसके लिए एक होटल का कमरा बुक किया ताकि वह अपने लवर के साथ रात बिता सके, क्योंकि वे सालों से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि वो बहुत नशे में थी, इसलिए वह हमारे हीरो के कमरे में चली गई, जिसकी वजह से उसे एक रात के लिए 5 मिलियन का चेक दिया और कहा, ऐसा दिखावा करो कि कुछ हुआ ही नहीं और अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। जुया जवाब देती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और अपने लवर को कॉल करती रहती है, लेकिन उसका फोन बंद है। वह रोना शुरू कर देती है क्योंकि यह उसका पहली बार था और पूरा कांड हो गया। और वही हमारा हीरो उसके गर्दन पर लगे प्यार के निशान को छूता है और याद करता है कि कल रात जुया कितनी इमोशनल थी। वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा पहली बार था, लेकिन तुमने मेरा ध्यान पाने के लिए सच में बड़ी मेहनत की होगी। थिंग उसे एक और चेक देता है और चला जाता है। वही जुया चिल्लाती है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। फिर अगले सीन में हम जुया के लवर जेकाई को देखते हैं। वह 10 दिनों से काम से बाहर है। उसे उसकी कंपनी से एक कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि आप एक वीक में काम पर नहीं लौटते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर उसे किसी से एक मैसेज मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि आप एक वीक में पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। इस बीच जुया थिंग के पास वापस जाती है और उसे चेक देती है और कहती है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। थिंग ने कहा, तुम्हें बस मेरा शरीर चाहिए था। क्या जुया कहती है कि तुम एक बिगड़े हुए अमीरजादे हो। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। ये एलेक्स है, एक वर्ल्ड फेमस ज्वेलरी डिजाइनर, जो कि थिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। एलेक्स लव बाइट्स के निशान देखता है और पूछता है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। जुया मना करने वाली होती है कि वो उसे जानती भी नहीं है, लेकिन तभी थिंग उसे किस करता है और कहता है, बस उसके साथ चलो, वह बहुत मशहूर है। क्या तुम उसे हमारे 1 नाइट स्टैंड के बारे में बताना चाहोगी? जुया चुप रहती है। फिर थिंग उसे बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी फियोंसे भी है। तभी जुया को उसकी माँ की कॉल आती है और वो सीधे घर चली जाती है। वहां पहुंचते ही उसकी दादी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर उसके पिता उसे एक न्यूज़ दिखाते हैं, जिसमें उसकी कंपनी के सीईओ को एक मिस्टीरियस महिला के साथ देखा गया है। उसके पिता कहते हैं कि घर छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपना कर्ज भी नहीं चुकाया है और अब तुम एक अमीर आदमी के साथ घूम रही हो, जबकि तुम्हारा एक लवर भी है। जुया कहती है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है, पर उसके पिता उसकी बात नहीं सुनते। वह गुस्सा हो जाती है और उसी समय वहां से चली जाती है। जेकाई जुया को कॉल करता है और कहता है कि मैंने किसी से $1 मिलियन उधार लिए हैं और अगर मैं इसे 1 हफ्ते के अंदर वापस नहीं करता हूं तो वे मेरा पैर तोड़ देंगे। जुया कहती है कि इसीलिए वे पैसे के लिए हमारे घर आए थे। वह कहता है कि चिंता मत करो, हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। जेकाई उससे कहता है कि 1 हफ्ते में वह पैसा पाने की कोशिश करो और मेरे खाते में भेज दो। वह सोचती है कि वह इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमाएगी। तभी उसे एक कंपनी से कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि आपने असिस्टेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू पास कर लिया है और आप काम करना शुरू कर सकती है। इस बीच एक मीटिंग में वे डिस्कसिंग कर रहे हैं कि कैसे कंपनी के स्टॉक में गिरावट आ रही है, क्योंकि रूमर्स फैल गई है कि उसका चक्कर एक मिस्टीरियस वुमेन के साथ चल रहा है। इसी वजह से उसका पार्टनर मिस्टर एलेक्स अब काम करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। थिंग कहते हैं कि मेरे लिए बहुत हो गया। अगर मैंने 1 महीने में कंपनी का कायापलट नहीं किया तो मैं अपने सीईओ पोजीशन से रिजाइन दे दूंगा। वह अपने मैनेजर से कहता है कि उस लड़की को ढूंढो और उसे मेरे पास ले आओ। बाद में हम जुया को उसी कंपनी में काम करते हुए देखते हैं। वह बहुत सारी फाइलें लेकर चल रही होती है और उससे टकरा जाती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं।